Hello friends, good morning all of you. Today we will start 12th class chemistry. So before we start chemistry, हम सबसे पहले केमिस्ट्री होती क्या है, केमिस्ट्री की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन की बात करें अपन, तो केमिस्ट्री एक तरह से अपने साइंस का ब्रांच है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, कोई भी पदार्थ है उसके गुणों के बारे में, वो किन से मिलकर बना, उनके कंपोजिशन के बारे में, और जो भी तत्व है, कंपाउंड है, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल के अंदर जाके स्टडी करते हैं। उनके अंदर क्या चेंज हो रहा है, किस तरह से एनर्जी ले रहे हैं, किस तरह से एनर्जी दे रहे हैं। तो इन सब की जो स्टडी साइंस की जिस ब्रांच के अंदर की जाती है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, केमिस्ट्री बोल सकते हैं। तो बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के अंदर अपन जनरली +1 और +2 लेवल के हिसाब से अपन 3 तरह की केमिस्ट्री की स्टडी करेंगे उसके अंदर। तो पहला इसके अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड थर्ड है फिजिकल केमिस्ट्री। तो ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वेयर वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, रिएक्शन एंड देयर प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। कहने का मतलब ये है कि मतलब किस तरह के मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर क्या होता है, कार्बन मस्ट होता है। कार्बन क्या होता है, मस्ट, जिनके अंदर कार्बन क्या है, कंपल्सरी है। उनके जो भी उनके स्ट्रक्चर हो गई, जैसे प्रॉपर्टी हो गई, रिएक्शन हो गई, और क्या हो गई, प्रिपरेशन मेथड, उनकी डिटेल के अंदर केमिस्ट्री की जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ 12th क्लास, दैट इज हेलो एल्केन एंड हेलो एरेंस। तो सबसे पहले हेलो एल्केन और हेलो एरेंस पढ़ने से पहले अपन इसके बारे में बेसिक के बारे में, इसके बारे में अपन जानेंगे कि इनका इंट्रोडक्शन ये होते क्या है। तो अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो अपने पास में जब कोई एल्केन होते हैं, जनरली एल्केन कौन से होते हैं, जिनके बीच में कार्बन के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है, सिंगल बॉन्डिंग, उनको क्या बोलेंगे अपन, एल्केन। का मतलब जिनके अंदर क्या हो, सिर्फ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उसको क्या बोल सकते हैं अपन, एलिफेटिक कंपाउंड। और जिनके अंदर रिंग, उनको क्या बोलेंगे अपन, एरोमेटिक कंपाउंड। तो क्या बोलेंगे, जब किसी एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन किसके द्वारा करवा देते हैं अपन, हेलोजन एटम के द्वारा। किसके द्वारा करवा देते हैं, हेलोजन एटम के द्वारा। हेलोजन एटम कौन कौन से हो सकते हैं, हेलोजन एटम होते हैं अपने पास में ग्रुप 17 के जो भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सारे क्या है, हेलोजन एटम है। तो अपने पास में जैसे कोई एल्केन है, एल्केन जैसे ये CH4 नॉर्मल सा एल्केन है, जिसको अपन मेथेन बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं अपन, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे और क्या जोड़ेंगे, हेलोजन जोड़ेंगे। हाइड्रोजन निकालेंगे और हेलोजन जोड़ेंगे। यहाँ पे हेलोजन को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, X से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह पे क्या जोड़ दिया अपने, हेलोजन जोड़ दिया। हेलोजन जोड़ दिया क्या हो गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, एक हेलोजन जुड़ गया, तो यहाँ से अपने पास में क्या बन गया, CH3X। तो इस तरह से जो कंपाउंड बनते हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन बोलेंगे। लेकिन यही बात अगर मैं रिंग में करूं, एरोमेटिक कंपाउंड में, जैसे अपने पास में क्या है, कोई बेंजीन है, बेंजीन में यहाँ पे कॉमन पे क्या होता है, ये CH 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 एंड CH। तो यहां से अगर मैं कोई हाइड्रोजन निकालता हूं, यहां से मैं अगर कोई हाइड्रोजन निकालता हूं और इस हाइड्रोजन की जगह पे क्या जोड़ता हूं, कोई हेलोजन एटम जोड़ता हूं। S निकाला और हेलोजन एटम जोड़ दिया, तो यहां पे अपने पास में क्या बनता है, ये X। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, हेलो एरेंस। इस वाले कंपाउंड को अपन क्या बोलेंगे, हेलो एरेंस। तो जैसे कि अपन पढ़ रहे थे हेलो एल्केन एंड हेलो एरेंस। तो यहाँ पे अपने पास में हमेशा एक याद रखने वाली बात क्या है, स्पेशल नोट के रूप में अपन इसको करेंगे। तो जैसे ये अपने पास में क्या है, कोई हेलो एल्केन, इसमें ये अपने पास में क्या था, CH3, कोई क्या था, एल्केन था, जिसमें से अपन ने यहाँ से क्या किया, एक हाइड्रोजन निकाला और हाइड्रोजन की जगह पे क्या लगा दिया, कोई हेलोजन एटम लगा दिया। ये अपने पास में क्या बन गया, कोई हेलो एल्केन बन गया। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके अंदर जो भी हेलो एल्केन के अंदर जो हेलोजन एटम है, हेलो एल्केन के अंदर जो हेलोजन एटम है, वो हमेशा कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा, वो हमेशा जुड़ा हुआ रहेगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। किससे जुड़ा रहेगा, हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। और यही बात करें अपन हेलो एरिन की, तो हेलो एरिन के अंदर ये जो हेलोजन एटम है, ये जो आपको दिख रहा है X हेलोजन एटम, जो क्या हो सकता है अपने पास में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ये जो हेलोजन एटम है हेलो एरिन के अंदर, ये हमेशा किससे जुड़ा हुआ रहेगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से।
बात आती है यहाँ पे अपने पास में हाइब्रिडाइजेशन देखा कैसे, तो हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए अपने पास में एक शॉर्ट ट्रिक है, वो क्या है, स्टेरिक नंबर से अपन हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। तो स्टेरिक नंबर क्या होता है, स्टेरिक नंबर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो इस वाले येलो एल्केन की बात करते हैं, जैसे ये क्या था अपने पास में CH3 CH2 एंड X, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर के अंदर अपन किसको काउंट करेंगे, ओनली अपन काउंट करेंगे सिर्फ सिग्मा बंध को, सिग्मा बंध को काउंट करेंगे। तो यहाँ पे कितने सिग्मा बंध बन रहे हैं इस वाले कार्बन के लिए, जो किससे जुड़ा हुआ है, हेलोजन से। तो यहाँ पे सिग्मा बंध अगर काउंट करें तो एक ये सिग्मा बंध हो गया, एक ये सिग्मा बंध हो गया, और दो सिग्मा बंध कौन से हो गए, ये जो हाइड्रोजन के साथ में बना रहा है, एक हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा हुआ है। तो टोटल यहाँ पे कार्बन कितने सिग्मा बंध से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, और कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 4 बॉन्ड बना लिए। तो होता क्या है यहाँ पे बंद बॉन्ड पेयर कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे क्या है, कार्बन के पास में कोई लोन पेयर बचा है नहीं है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और कार्बन ने क्या किया, 4 बॉन्ड बना लिए। नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, 4। तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर कितना है अपने पास में, 4। अगर स्टेरिक नंबर 4 आता है तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp3। अगर स्टेरिक नंबर अपने पास में 3 आ रहा है तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp2। स्टेरिक नंबर अपने पास में 2 आ रहा है तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3। इस तरह से अपने पास में स्टेरिक नंबर 5 आता है तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3d। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। हाँ, बात करते हैं जैसे हेलो एल्केन की। तो जैसे अपने पास में ये क्या था, हेलो एल्केन था CH3 CH2 एंड X। यहाँ पे अपने पास में क्या था, जो एथेन था, एथेन में से अपन ने हाइड्रोजन निकाला, उसके जगह पे क्या किसको अटैच किया, कोई हेलोजन एटम को अटैच किया। तो यहाँ पे ये अपने पास में क्या बच गया पीछे, अगर बात करें तो ये क्या फॉर्मूला हो गया अपने पास में, C2H5, जो कि क्या एक तरह से अपने पास में एथिल ग्रुप है, एथिल ग्रुप जो किसमें आता है, कोई एल्किल ग्रुप के अंदर आता है। तो इस तरह से अपन जो अपने हेलो एल्केन है, इसको अगर दूसरा नाम दे कोई तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन एल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हैं। और इसी तरह से बात करते हैं हेलो एरिन की। तो हेलो एरिन किससे बनते हैं, एरिन से बनते हैं, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एराइल हैलाइड। अब अपन बात करते हैं जैसे क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में मतलब हेलो एल्केन होते हैं, जो हेलो एरिन्स होते हैं, इनको मतलब कितने भागों में बांटा गया है। तो क्लासिफिकेशन का जो आधार है वो क्या है, एक क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के आधार में मतलब कितने प्रकार के एल्केन हैलाइड होते हैं, एरिन हैलाइड होते हैं। और सेकंड कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, कि कोई भी जो एल्किल हैलाइड है या एरिन हैलाइड है उसके अंदर कितने हेलोजन एटम जुड़े हैं, उसके आधार पे मतलब एल्किल हैलाइड या एरिन हैलाइड को बांटा गया है। फर्स्ट अपन बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो संकरण के आधार पे। तो संकरण के आधार पे होता है वो कितने प्रकार का होता है, जो एल्किल और एरिन हैलाइड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन से होते हैं, 2 प्रकार, जिसमें अपने पास में फर्स्ट ले रहे हैं कौन सा, CX हैलाइड, जिसमें कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या है, कोई सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। और जिसमें जो हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन परमाणु, हेलोजन से जुड़ा हुआ जो कार्बन परमाणु वो हमेशा कौन सी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में रहेगा, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, इन these types of compounds halogen atoms always attach with the halogen atom always attach with the sp3 hybridized carbon। तो इसकी अगर अपन बात करें तो ये भी कितने प्रकार का होता है, अपने पास में 3 प्रकार होता है। पहला कौन सा, एल्काइल हैलाइड। पहला कौन सा, एल्काइल हैलाइड। कोई अपने पास में क्या है, कोई एल्किल ग्रुप है, जैसे क्या वो देख सकते हैं, कोई आर क्या अपने पास में एल्किल ग्रुप है, किससे जुड़ा हुआ है, हेलोजन एटम से जुड़ा हुआ है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एल्काइल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड के अंदर ये जो हेलोजन एटम है वो हमेशा किससे जुड़ा हुआ रहेगा, ये जो एल्काइल ग्रुप का जो कार्बन है वो हमेशा कौन सा रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा। तो बात करते हैं जैसे जनरल लेते हैं ये वाला CH3 CH2 एंड X, इसको क्या बोलते हैं अपन, एथिल हैलाइड। क्या बोलेंगे अपन इसको, एथिल हैलाइड। तो इसके अंदर ये जो कार्बन है, ये कार्बन कैसा है, sp3। तो यदि ये हेलोजन परमाणु किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, यदि ये हेलोजन परमाणु किसी sp3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, वो आगे वापस कितने कार्बन से जुड़ा, अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर एक कार्बन, ये वाला कार्बन परमाणु जो हेलोजन से जुड़ा हुआ है, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। इसको अपन क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। और यही बात करते हैं अगर एल्काइल हैलाइड जिसमें
ये कोई हेलोजन एटम के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ है। ये फर्दर ये वाला कार्बन आगे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। इस तरह से बात करते हैं जब ये वाला कार्बन sp3 कार्बन जो हेलोजन से अटैच्ड है वो कितने कार्बन से आगे जुड़ा हुआ है, 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है। 3 सिग्मा बंध के साथ में ये जुड़ा हुआ है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो ये CsP3X हैलाइड की बात करें तो उसमें पहला अपने पास में क्या था, एल्किल हैलाइड था। सेकंड की बात करते हैं अपन, इसमें सेकंड कौन सा है, एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, एलाइलिक हैलाइड वो होते हैं कि जब कोई कार्बन परमाणु किसी हेलोजन से जुड़ा हुआ है, जब कोई कार्बन परमाणु किसी हेलोजन से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन के पास वाला कार्बन किससे बॉन्डेड हो, डबल बॉन्डेड हो। कि जब किसी डबल बंध से बंधित कार्बन से कोई कार्बन जुड़ा हुआ हो, उससे क्या जुड़ा हुआ, कोई हेलोजन परमाणु, उससे क्या जुड़ा हुआ, कोई हेलोजन परमाणु। तो ये वाला कार्बन तो अपने पास में कौन सा रहा, sp3 कार्बन था। लेकिन ये जो sp3 कार्बन है इसके जस्ट पास वाला कार्बन डबल बॉन्डेड जुड़ा हुआ है। तो इस वाले कार्बन को अपन क्या बोल सकते हैं, इस वाले कार्बन को बोलेंगे हमेशा कौन सा कार्बन, एलाइलिक कार्बन। इस वाले कार्बन क्या बोलेंगे, एलाइलिक कार्बन। देखो इसके अंदर ये वाला जो कार्बन है, कार्बन ये वाला तो sp3 जुड़ा हुआ है, लेकिन ये वाला जो sp3 कार्बन वो किससे जुड़ा हुआ है, एलाइलिक कार्बन से। तो इस वाले एलाइड को क्या बोलेंगे अपन, एलाइलिक हैलाइड। आगे वाला CsP3X हैलाइड का नेक्स्ट इसमें जो थर्ड है वो क्या है, बेंजिलिक हैलाइड। तो बेंजिलिक हैलाइड क्या होता है, ये अपने पास में कोई बेंजीन रिंग है, ये अपने पास में क्या है, कोई बेंजीन रिंग है। तो बेंजीन रिंग से जब कोई कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग से क्या जुड़ा हुआ है, कोई कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है, CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इससे क्या जुड़ा हुआ आगे, कोई हेलोजन एटम X जुड़ा हुआ है। तो अगर आपने इस वाले कार्बन के संकरण की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, तो ये वाला कौन सा हो गया, इसके एक नंबर की बात करें तो 1 सिग्मा 1 एंड 2 और 2 कौन से, हाइड्रोजन वाले। तो इसके अंदर कितना हो गया, स्टेक नंबर 4 हो गया, 4 हो गया। इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp3 हो गया। तो इस वाले हाइब्रिडाइजेशन से जुड़ा हुआ कार्बन परमाणु वो भी कौन सा है, sp3 है। और ये जो sp3 संकरित कार्बन है ये किससे जुड़ा हुआ, आगे बेंजीन से जुड़ा हुआ। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, बेंजिलिक हैलाइड। अब आगे अपन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, फर्स्ट अपन ने पढ़ा था कौन सा, CsP3X टाइप हैलाइड, एंड सेकंड इसके अंदर कौन सा है, CsP2X टाइप हैलाइड। इसके अंदर क्या होता है, ये जो CH बंध होता है, ये जो हेलोजन से जुड़ा हुआ जो कार्बन एटम है, हेलोजन से जुड़ा हुआ जो कार्बन एटम वो हमेशा कौन सी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में रहेगा, हमेशा कौन सी में रहेगा, sp2 में। तो अगर इसकी अपन डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इन दीस टाइप्स ऑफ हैलाइड्स हेलोजन एटम अटैच्ड विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये जो हेलोजन एटम वो हमेशा किससे जुड़ा हुआ रहेगा, जो sp2 संकरित कार्बन अपने पास में उससे जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये भी कितने प्रकार का होता है, ये भी 2 प्रकार का होता है। कौन सा, फर्स्ट कौन सा होता है, वाइनेलिक हैलाइड, एंड सेकंड कौन सा होता है, एराइल हैलाइड। फर्स्ट कौन सा होता है, वाइनेलिक हैलाइड, एंड सेकंड कौन सा होता है, एराइल हैलाइड। तो वाइनेलिक हैलाइड क्या होता है, तो सबसे पहले वाइनेलिक हैलाइड के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो वाइनेलिक हैलाइड क्या होता है, वाइनेलिक हैलाइड वो होता है जिसके अंदर क्या होता है, हेलोजन एटम डायरेक्ट किससे जुड़ा होता है, हेलोजन एटम किससे जुड़ा होता है, डायरेक्ट जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है। जैसे इस वाले की बात करूं, ये जो हेलोजन एटम है वो हमेशा किससे जुड़ा हुआ रहेगा, डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहेगा किससे, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है। डबल बॉन्डेड कार्बन उससे क्या जुड़ा रहेगा, हमेशा हेलोजन एटम। तो इस वाले कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, हमेशा इस वाले कार्बन को बोलते हैं वाइनिल कार्बन। इस वाले कार्बन क्या बोलते हैं, वाइनिल कार्बन। अगर इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, ये कार्बन है, हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा अपने क्या काउंट करना है, सिग्मा 1 प्लस लोन पेयर की संख्या, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड द नंबर ऑफ लोन पेयर। तो इसके अंदर क्या है, सिग्मा 1 काउंट करें तो एक सिग्मा 1 ये हो गया, एक सिग्मा 1 ये हो गया, और एक सिग्मा 1 कौन सा हो गया, हाइड्रोजन वाला। तो 1 2 3 स्टेक नंबर कितना आ रहा है, स्टेक नंबर आ रहा है 3। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कौन सा हो गया, sp2। और अपन क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं, CsP2X टाइप के हैलाइड पढ़ रहे हैं, CsP2X टाइप के हैलाइड पढ़ रहे हैं। तो ये वाला कौन सा हो गया, वाइनिल, जो वाइनिल कार्बन उससे क्या जुड़ा अपने पास में, हेलोजन जुड़ा हुआ। तो ये कौन सा हैलाइड हो गया,
ये हो गया अपने पास में वाइनिलिक हैलाइड। ये कौन सा हो गया? वाइनिलिक हैलाइड। इस तरह से इसमें एक और आता है CsP2 एक्सट्रैक्ट के हैलाइड, वो कौन सा है? एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड कौन सा है? एराइल हैलाइड। तो एराइल हैलाइड के अंदर क्या होता है? जो हेलोजन एटम होता है, एराइल हैलाइड के अंदर क्या होता है? जो हेलोजन एटम होता है वो किससे जुड़ा हुआ है? वो किससे जुड़ा हुआ रहता है? जो अपने बेंजीन रिंग होती है उसका जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, जो बेंजीन रिंग का कौन सा कार्बन होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। उससे डायरेक्ट क्या जुड़ा हुआ रहता है? उससे डायरेक्ट क्या जुड़ा हुआ रहता है? जब कोई हेलोजन एटम जुड़ा हुआ रहता है तो इस तरह के एराइल हैलाइड को क्या बोलते हैं? तो इस तरह के हैलाइड को क्या बोलते हैं? सॉरी, इस तरह के हैलाइड को क्या बोलते हैं? अपन एराइल हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस वाले संकरण की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, तो एक ये सिग्मा बंद हो गया, एक ये सिग्मा बंद हो गया, एक ये सिग्मा बंद हो गया। 3 सिग्मा बंद है, इसका मतलब इसका स्टेट नंबर कितना आ गया? 3 आ गया। 3 स्टेट नंबर आ गया, इसका मतलब यहाँ पे संकरण कौन सा है? इस वाले कार्बन का sp2 संकरण। और sp2 संकरित कार्बन से जब कोई हेलोजन एटम जुड़ा हुआ रहता है तो उसको क्या बोलेंगे? CH2H टाइप हैलाइड। और इस वाले का नाम क्या हो जाएगा? एराइल हैलाइड। अगला क्लासिफिकेशन का अपन सेकंड बेसिस लेते हैं। तो सेकंड बेसिस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। कोई भी एल्किल हैलाइड है या एरिल हैलाइड है, उसके अंदर कितने हेलोजन एटम जुड़े हैं उसके आधार पे एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड कितने प्रकार के होते हैं। उसके अंदर बात करते हैं अपन, फर्स्ट आता है कौन सा? मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। फर्स्ट कौन सा आता है? मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। तो ऐसे एल्किल या एरिल हैलाइड जिसके अंदर क्या जुड़ा हुआ? सिर्फ एक हेलोजन एटम जुड़ा हो, जिसके अंदर क्या हो? सिर्फ एक हेलोजन एटम जुड़ा हो। कहने का मतलब है यहाँ से ये वाला जो कार्बन था, ये कोई एल्केन था CH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला और एक हाइड्रोजन निकलकर कौन आ गया? एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किससे हो गया? हेलोजन एटम से हो गया। तो ये वाला कौन सा हो गया? मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, अगर ये बात करते हैं डाई हेलोजन डेरिवेटिव की, तो डाई हेलोजन डेरिवेटिव होते हैं वो कौन से होते हैं? तो जिसके अंदर क्या होता है? कोई कार्बन होता है, कार्बन से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे और 2 हाइड्रोजन की जगह पे कौन आ जाएंगे? 2 हेलोजन आ जाएंगे। और तो इसको क्या बोलेंगे अपन? डाई हेलोजन डेरिवेटिव। तो इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें डाई हेलोजन डेरिवेटिव के अंदर तो ये जो हाइड्रोजन निकल रहे हैं, जो हाइड्रोजन निकल रहे हैं, दोनों हाइड्रोजन किससे निकल सकते हैं? एक कार्बन से निकल सकते हैं या किससे निकल सकते हैं? अलग अलग कार्बन से निकल सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, अगर ये कोई क्या था? कोई मेथेन था, CH4 था। CH4 में से यहाँ से क्या हुआ? एक हाइड्रोजन निकला, उसकी जगह पे क्या लग गया? क्लोरीन लग गया। एक हाइड्रोजन निकला वापस, उसकी जगह पे क्या लग गया? क्लोरीन निकल गया। तो ये जो दोनों हेलोजन एटम है, दोनों हेलोजन एटम किससे निकल रहे हैं? सेम कार्बन से निकल रहे हैं। तो इस तरह के जो डाई हैलाइड होते हैं, इस तरह के जो डाई हैलाइड होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? जेम डाई हैलाइड बोलते हैं। लेकिन यही जब दोनों हेलोजन एटम है, दोनों हेलोजन एटम किससे जुड़ते हैं? दोनों अलग अलग कार्बन से हाइड्रोजन निकाल के जुड़ते हैं। दोनों हाइड्रोजन एटम किससे जुड़ते हैं? 2 अलग अलग कार्बन से यहाँ से हाइड्रोजन के साथ में रिप्लेसमेंट करके उसकी जगह पे कौन लग जाता है? हेलोजन एटम लग जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये था CH3 था, ये CH3 था, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, उसकी जगह पे कौन लग गया? क्लोरीन लग गया। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, उसकी जगह पे कौन लग गया? क्लोरीन लग गया। तो ये जो दोनों हेलोजन एटम लग रहे हैं किस पे लग रहे हैं? 2 अलग अलग कार्बन पे लग रहे हैं। किस पे लग रहे हैं? 2 अलग अलग कार्बन पे लग रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन? विश डाई हैलाइड। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? विश डाई हैलाइड। इस तरह से क्या होता है? जब कोई एल्केन होता है, एल्केन के हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट, हाइड्रोजन का 3 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट, जैसे 3 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट अपन किससे करवा देते हैं? 3 हाइड्रोजन एटम से करवा देते हैं। तो यहाँ पे अपने पास में क्या बनता है? CHCl3। CH4 था, CH4 में से 3 हाइड्रोजन निकाल दिए, 3 हाइड्रोजन निकाल दिए और 3 क्लोरीन जोड़ दिए। ये अपने पास में क्या बन गया? CH3। ये किसका केमिकल फॉर्मूला? ये अपने पास में क्लोरोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला है। इस तरह से अपने पास में कोई एरोमेटिक रिंग था, बेंजीन था, उसमें से 3 हाइड्रोजन निकाले, 3 हेलोजन एटम जोड़ दिए। कौन सा हो गया? ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। इस तरह से बात करते हैं अपन पॉली हेलोजन डेरिवेटिव। पॉली हेलोजन डेरिवेटिव जैसे ये अपने पास में क्या था? कोई रिंग था, अपने पास में कोई रिंग है, इसमें से सभी जगह से अपन ने क्या किया? एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किससे करवा दिया? सभी जगह पे। यहाँ पे अपने पास में क्या होता है? बेंजीन रिंग होती है। बेंजीन रिंग में यहाँ पे भी CH होता है, यहाँ पे भी CH होता है, यहाँ पे भी CH, यहाँ पे भी CH, यहाँ पे भी CH और यहाँ पे भी CH। तो सब जगह जितने भी अपने पास में हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, सब हाइड्रोजन को निकाल के उनकी जगह पे अपन ने क्या अटैच कर दिया? और क्लोरीन को अटैच कर दिया। तो ठीक है, क्लोरीन को अटैच कर दिया। तो यहाँ पे अपने पास में क्या बन गया? 6 क्लोरीन जुड़ गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो जाता है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। जनरल इसको अपन क्या बोलते हैं? लिंडेन 6 भी बोलते हैं इसको गैमेक्सिन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गैमेक्सिन भी बोलते हैं। इसका मोस्टली यूज किसके अंदर करते हैं? जो फार्मा एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री होती है उसके अंदर इसका
मुख्यतः उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट अपन क्या देखेंगे, नेक्स्ट अपन इसमें देखेंगे मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। तो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव बोलते क्या है, तो उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले अपने पास में कोई एल्केन होता है, ये अपने पास में क्या है, एल्केन होता है। एल्केन जनरली क्या होते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं, क्या होते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं। तो जब किसी एलिफेटिक कंपाउंड है, इसके किसी भी हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन, इसके किसी भी हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन, कैसे, ये अपने पास में क्या था, CH4, ये क्या था, CH4। तो CH4 का जो एक हाइड्रोजन है अपना, CH4 का एक हाइड्रोजन है, उसका रिप्लेसमेंट किससे करवा दिया, ये Cl2 है। यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, और उसकी जगह पे कौन लग जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा। इसकी जगह पे कौन लग जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में, या फिर किसी प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। ये क्या, एक तरह से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें अपने पास में प्रोडक्ट क्या बन जाता है, CH3Cl, और यहाँ से Cl क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये अपने पास में जो प्रोडक्ट बना है, अपने पास में जो CH3Cl प्रोडक्ट बना है, इसको अपन क्या बोलेंगे, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। इसको अपन क्या बोलेंगे, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। और इसकी अपन जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो इसको अपन किससे शो करते हैं, Rx से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, Rx से शो करते हैं। यहाँ पे R क्या हो सकता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। R क्या हो सकता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, जिसमें यहाँ पे मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, जो भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे X क्या होता है, जो भी हेलोजन, इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर इसका जनरल फॉर्मूले की बात करें तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1 और X। यहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। जैसे अपन बात कर रहे हैं, अगर कोई अपने पास में 2 कार्बन वाला हैलाइड है, 2 कार्बन वाला हैलाइड है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो इसके अंदर अगर N की वैल्यू अपन क्या कर देते हैं, अपन रो कर देते हैं, N रो कर देते हैं, तो C2 हो गया, H2 × 2 + 1 और X। तो ये अपने पास में क्या फॉर्मूला हो जाएगा, C2 2 दूनी 4 1 5 और C2H5X। ये अपने पास में क्या हो गया, 2 कार्बन वाला क्या हो गया, एल्किल हैलाइड हो गया, 2 कार्बन वाला क्या हो गया, एल्किल हैलाइड हो गया। तो ये क्या हो गया, जैसे C2H5X की जगह मैंने क्या लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया। तो यहाँ पे ये क्या जुड़ा, ब्रोमीन के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, एल्किल ग्रुप जुड़ा। एल्किल ग्रुप इसका नाम क्या होता है, C2H5 इसका नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं अपन एथिल ग्रुप। क्या बोलते हैं, एथिल ग्रुप। और ब्रोमीन को क्या बोलते हैं, ब्रोमीन, यहाँ पे इस पे चार्ज नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ये कौन सा हो गया अपने पास में, ब्रोमाइड आयन हो गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड। ये भी जनरली जो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव होते हैं, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव होते हैं, ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जैसे बात करते हैं Rx की, एक मोनो हैलोजन डेरिवेटिव है, इसमें जैसे ये वाला हो गया CH3X हो गया, ये कौन सा हो जाता है, अपने पास में जाता है 1 डिग्री। अगर CH3CH2X की बात करें तो ये भी अपने पास में कौन सा हो जाता है 1 डिग्री। 1 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन जो है से जुड़ा हुआ कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस वाले की बात करें तो यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी खुद ही 1 है, तो ये कौन सा हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। ये वाला कौन सा हो गया, 1 डिग्री हो गया। इस तरह से ये बात करें, कोई एल्किल हैलाइड है CH3X, तो ये हैलोजन से जुड़ा हुआ जो कार्बन, वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ। तो ये वाला कौन सा हो गया, 2 डिग्री हैलाइड हो गया। ये वाला कार्बन है, कार्बन किससे जुड़ा हुआ, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, ये किससे जुड़ा हुआ, हैलोजन से जुड़ा हुआ। ये वाला कौन सा हो जाता है, ये वाला हो जाता है अपने पास में 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। So now we will start nomenclature of alkyl halide. ठीक है, nomenclature की बात करते हैं। nomenclature के लिए अपने को जो भी IUPAC के नॉर्मल रूल पता होने चाहिए, कि जैसे क्या फर्स्ट रूल क्या है, सबसे पहले जो सबसे लंबी कार्बन चेन होती है उसका क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। देन इधर से अपने पास में प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, ठीक है, या फिर फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, उधर से अपने क्या करता है, लोएस्ट नंबरिंग टेंडेटिव। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें, तो ये वाला अपने पास में क्या है, जनरल एल्किल हैलाइड है, ठीक है, CH3Cl। तो इसमें अगर अपन कार्बन चेन सिलेक्ट करें तो यहाँ पे क्या है, एक ही कार्बन है, एक कार्बन, तो कार्बन चेन कितने की हो जाएगी, 1 की हो जाएगी। और यहाँ पे नंबरिंग की बात करें तो यहाँ पे एक क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन जो क्लोरो ग्रुप है अपने पास में, कौन सा, क्लोरो ग्रुप। तो किधर से जुड़ा हुआ, इधर से जुड़ा, तो नंबरिंग यहाँ पे तो ऑलरेडी एक कार्बन है, तो यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से हो जाएगी, 1 से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो नाम बात करें तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो और क्या हो जाएगा, मेथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा,
अगर इस वाले की बात करूं मैं, तो इस वाले के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन की जो सबसे लंबी चेन है उसका सिलेक्शन करेंगे। ये वाली कार्बन की लंबी चेन आ जाएगी। उसके बाद नंबरिंग की बात करें तो ब्रोमीन किधर से जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ा है, जैसे ब्रोमीन क्या आता है पास में आता है, यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 2। तो इसकी बात करें तो इसका एफएस नाम क्या हो जाएगा, 1 वाली पोजीशन पे अपने पास में क्या जुड़ा है ब्रोमो, इसको क्या बोलेंगे अपन 1 ब्रोमो। 2 कार्बन है, 2 कार्बन, इसके लिए क्या हो जाएगा 2 कार्बन दोनों बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो एथेन। ठीक है, इस वाले की अगर बात करते हैं इसमें 3 कार्बन की चेन होगी, नंबर किधर से हो जाएगी 1 2 3। इसका नाम क्या हो जाएगा 1 आयोडो प्रोपेन, 1 आयोडो प्रोपेन। ठीक है, इस वाले की बात करें कार्बन की चेन सिलेक्ट कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। ठीक है, नंबरिंग चाहिए इधर से करो चाहे इधर से करो। 2 नंबर पे कौन जुड़ा है, इधर से क्लोरीन जुड़ा है, इधर से क्या जुड़ा है क्लोरीन जुड़ा है, 1 2 3। इधर से देखो 1 2 3 दोनों पे, दोनों वाले केस के अंदर क्या हो रहा है 2 नंबर पे क्लोरीन जुड़ा है, तो इसका एफएस नाम लिखेंगे क्या हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या हो जाएगा इसका एफएस नाम 2 क्लोरोप्रोपेन। अगर इसकी जनरल बात करें, अगर इसका अपन जनरल नाम, तो ये वाला जो ग्रुप होता है, ये वाली जो पोजीशन होती है जो CH पोजीशन, ये वाली पोजीशन क्या होती है CH पोजीशन, जहां पे कोई जुड़ने के लिए ये वाला पॉइंट क्या रहता है फ्री रहता है। इस वाली चीज क्या, इस वाले क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइसो ग्रुप। क्या बोलते हैं आइसो ग्रुप। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड। इसको अपन क्या बोल सकते हैं आइसोप्रोपिल क्लोराइड बोल सकते हैं। ठीक है, इस वाले की बात करें तो इसके अंदर कार्बन की चेन सिलेक्ट करना ये वाली होगी। ठीक है, नंबरिंग किधर से करोगे, अब मैं यहाँ पे हो गया, अब नंबरिंग कहाँ से करूँ, इधर पे 1 नंबर पे कौन जुड़ा है क्लोरीन जुड़ा है, 2 नंबर पे कौन सा जुड़ा है कोई मेथल ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, और अगर इधर से बात करता हूं मैं, इधर से 2 नंबर पे कौन जुड़ा है मेथल जुड़ा है, इधर कौन जुड़ा है 3 नंबर पे क्लोरीन जुड़ा है। लेकिन जब अपन आईपीसी के रूल्स पढ़ते हैं तो वहां पे अपन क्या करते हैं लोएस्ट नंबरिंग किसको देते हैं अल्फाबेट के हिसाब से देते हैं। यहाँ पे कौन जुड़ा है क्लोरीन जुड़ा है, क्लोरीन में क्या आता है C और मेथल में क्या आता है M। तो नंबरिंग कहां से होगी अपने पास में इधर से 1 2 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर नंबरिंग की बात करें तो इसका नाम क्या हो जाएगा आईपीसी नाम 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, और इसका जो जनरल नाम होता है इस वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन आइसोब्यूटिल ग्रुप। इस वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन आइसोब्यूटिल ग्रुप। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आइसोब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, इस तरह से इस वाले की बात करें इसमें चेन ये वाली हो जाएगी। 2 नंबर पे क्या जुड़ा है तो मेथिल ग्रुप जुड़ा है, 1 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है क्लोरो ग्रुप जुड़ा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 2 डाइमेथिल 1 क्लोरो 2 डाइमेथिल प्रोपेन। Now we will study about isomerism in alkyl halide। तो ठीक है, आइसोमेरिज्म जिसको अपन समायोजकता बोलते हैं। ठीक है, तो समायोजकता आइसोमेरिज्म होती क्या है, तो इसकी अपन डेफिनेशन के बारे में बात करें तो डेफिनेशन क्या होती है इसकी, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या बोलेंगे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हैविंग सेम नंबर ऑफ सेम काइंड्स ऑफ एटम्स बट डिफरेंट इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बट डिफरेंस इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो कहने का मतलब ये है कि जो जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो उसका क्या होगा अपने पास में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, जो क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, वो तो क्या होगा अपने पास में सेम होगा। उसके अंदर जो भी एटम है, चाहे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, कोई भी जो उसके अंदर एटम है, ठीक है, उनका नंबर भी क्या होगा सेम होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या, उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, अगर उनके भौतिक और रासायनिक गुणों का अगर अपन अध्ययन करें तो वो अपने को क्या मिलते हैं अलग अलग मिलते हैं, वो अपने क्या मिलते हैं अलग अलग मिलते हैं। तो ठीक है, इस तरह की जो घटना होती है, जो इस तरह की जो घटना होती है उसको अपन क्या बोलते हैं आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म में होता है क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है डिफरेंट होती है। और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अगर डिफरेंट हो रही है तो जो अपने पास में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी स्ट्रक्चर भी क्या होगी डिफरेंट होगी, उसकी स्ट्रक्चर भी क्या होगी डिफरेंट होगी। अगर अपन बात करते हैं इसके अंदर आइसोमेरिज्म की, तो ये जो अपने पास में एल्किल हैलाइड है वो 2 तरह के आइसोमेरिज्म शो करता है। 2 तरह की कौन सी करता है, 2 तरह की स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, 2 तरह कौन सी करता है, फर्स्ट तो अपने पास में चेन आइसोमेरिज्म, कौन सी चेन आइसोमेरिज्म, एंड सेकंड कौन सी पोजीशन आइसोमेरिज्म, सेकंड कौन सी पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेता हूं क्या C4H9Cl, ये अपने पास में क्या कोई एल्किल हैलाइड है, ये अपने पास में क्या कोई एल्किल हैलाइड है।
अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेता हूँ C4H9Cl। अगर अपन इसको लिखे तो अपन इसको किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं? अगर इसके अपन आइसोमर बनाए तो C एंड Cl। बैलेंस इसकी कंप्लीट करो, CH3 CH2 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 कितने हो गए यहाँ पे कार्बन? 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 तो 5 तो 7 और 2 1 क्या आ गया? क्लोरीन आ गया। ठीक है, अगर मैं इसका और बनाना चाहूँ तो क्या हो सकता है? CH3 CH2 CH2 Cl एंड यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? CH3 जोड़ सकता हूँ। ठीक है, ये वाला मेथल ग्रुप हो गया। ठीक है, यहाँ पे इस वाले में कितने हैं? C4 1 2 3 4 एंड यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 3 6 और 7 2 9 एंड एक क्या हो गया? क्लोरीन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले के अंदर बात करें तो इस वाले के अंदर जो चेन आ रही है वो कितने कार्बन की आ रही है? 4 कार्बन की चेन आ रही है। ठीक है, इस वाले के अंदर बात करें कार्बन की चेन की तो कितने कार्बन की चेन आ रही है? 3 कार्बन की चेन आ रही है। दोनों के अंदर सेम चीज क्या है? दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसके अंदर जितने कार्बन है उतने कार्बन इसमें है, जितने हाइड्रोजन इसमें है उतने हाइड्रोजन इसमें है, जितने क्लोरीन इसमें है उतने क्लोरीन क्या है? इसमें है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन इनकी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्या आ रही है? डिफरेंट आ रही है। स्ट्रक्चर में भी किसके अंदर डिफरेंस आ रहा है? इसमें आ रहा है वो आ रहा है इसके अंदर चेन के अंदर। यहाँ पे कितने कार्बन वाली चेन है? 4 कार्बन वाली चेन है। यहाँ पे कितने कार्बन वाली चेन है? 3 कार्बन वाली चेन है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? चेन आइसोमेरिज्म। इसको क्या बोलते हैं अपन? चेन आइसोमेरिज्म। अगर ये बात करूं मैं सेकंड वाली तो एक होती है पोजीशन आइसोमेरिज्म। एक क्या होती है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है? ये जो हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, ये जो अपने पास में हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो हेलोजन एटम में क्या हो जाती है? जो पोजीशन होती है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। इस वाले केस में देखो C4H9Cl मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही है। ठीक है, इस वाले केस में कितने कार्बन की चेन आ रही है अपने पास में? 1 2 3 4 कार्बन की चेन आ रही है। इस वाले केस में देखो तो कितने कार्बन की चेन आ रही है? 1 2 3 4 कार्बन की चेन आ रही है। ठीक है, इसमें देखते हैं अपन इसका नंबरिंग कैसे होगा? 1 2 3 4। एक नंबर पे अपने पास में कौन जुड़ा है? क्लोरीन जुड़ा है। एक नंबर पे कौन जुड़ा है अपने पास में? क्लोरीन जुड़ा है। इस वाले की बात करें तो इस वाले में हमें नंबरिंग कहां से होगा? जैसे अपने पास में जो सब्स्टिट्यूट लगा है उसको क्या मिलेगा? कम से कम नंबर मिले तो इधर से नंबरिंग कहां से होगी? 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो अपने पास में क्लोरीन जुड़ा हुआ है, जो कार्बन की चेन से, वो कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है? 1 नंबर पे। इस वाले में जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है कितने कार्बन पे, कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है? 2 नंबर पे। तो ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन की पोजीशन 1 है, यहाँ पे क्लोरीन की पोजीशन क्या है? 2 है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर जो एटम्स है वो क्या है? सेम है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो अपन ने आइसोमेरिज्म की बात करें तो उसमें अपन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर अपन ने 2 पढ़ी थी। कौन सी? एक चेन आइसोमेरिज्म और एक क्या पढ़ी थी? पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये बात करें अपन आइसोमेरिज्म किसके अंदर? 3D के अंदर। तो ठीक है, तो अगर बात करें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, ठीक है, तो ये वाले जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो कौन से आइसोमेरिज्म शो करते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कंडीशन क्या होती है? इसके लिए 2 कंडीशन होती है अपने पास में। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है? चिरल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ क्या होती है? कायरल कार्बन इसके अंदर क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए। सेकंड क्या है? इसके अंदर क्या है? कोई भी एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ एक्सिस एंड प्लेन ऑफ फर्स्ट क्या होना चाहिए अपने पास में? किरल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। और सेकंड क्या है? एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के अंदर क्या देखेंगे? एक होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक होता है प्लेन ऑफ एक्सिस, एक होता है प्लेन ऑफ सेंटर। ये सारे के सारे क्या इसके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये अपने पास में जैसे अपन ने कोई लिया है एल्किल हैलाइड, जिसके अंदर ये कार्बन है, कार्बन से कोई क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, इधर एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर क्या जुड़ा हुआ है? एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। एक ऊपर वाले बैलेंस में कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर अपन इसका मिरर इमेज लेते हैं, यहाँ पे अपने पास में कोई मिरर लगा दिया। ठीक है, अगर अपन इसका कोई मिरर इमेज लेते हैं तो क्या होता है? ये वाला ग्रुप इधर जाता है और ये वाला ग्रुप कहां पे चला जाएगा? इधर चला जाएगा। ठीक है, अगर अपन इस वाले हाथ का मिरर इमेज लेते हैं, ठीक है, इस वाले हाथ का मिरर इमेज लेते हैं तो ये वाला जो थंब था, ये वाला थंब किधर चला जाएगा? उधर चला जाएगा। ये वाला थंब किधर चला जाएगा? उधर चला जाएगा। ठीक है, ये तो इसका मिरर इमेज आ गया। लेकिन अगर मैं बात करूं क्या ये जो मेरे पास में ऐसा मिरर इमेज आया है, क्या इसको इसके ऊपर रख सकते हैं? क्या ये सेम ऐसा का ऐसा है? नहीं। क्या इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर मैं इसको इसके ऊपर रखूं
अगर मैं इसको इसके ऊपर रखूं, ये वाला जो मेरा इमेज आया था मेरा, अगर मैं इनको दोनों को ऊपर रखूं, ऐसा आया था, ठीक है। अगर मैं दोनों को ऊपर रखूं तो एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकते हैं, सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। तो ये अपने पास में कौन सा आइसोमेरिज्म हो गया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो गया। ये अपने पास में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। So after isomerism, we will see nature of CX bond. जो कार्बन और हेलोजन है उसके अंदर जो बॉन्ड होता है उसका बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, ठीक है। तो ये अपन जनरल लेते हैं, कोई अपने पास में एल्किन हैलाइड है, जनरल अपने पास में क्या है, कोई एल्किन हैलाइड है जिसमें कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या बना, सिग्मा बॉन्ड बना। तो अपन जब पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, जब अपन पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, जो हेलोजन ग्रुप होता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है, जिसमें फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कितनी होती है 4.0, क्लोरीन की 2.8, ब्रोमीन कितनी होती है 2.55 है, ठीक है। ये वाला जो हेलोजन ग्रुप है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, ये वाली होती है। तो ये बात करें अपन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 2.50। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने की, उनको खींचने की कैपेसिटी, उसको क्या बोलेंगे अपन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, ये वाला जो सिग्मा बंध है इसके अंदर हेलोजन है, ये क्या है, कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो ये जो बंध के इलेक्ट्रॉन है, ये जो बंध के इलेक्ट्रॉन है इनको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। जो बंध के इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो भाई अपने को पता है जो इलेक्ट्रॉन लेता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि ये जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, इसके इलेक्ट्रॉन को क्या पूरा तो ले नहीं रहा है, इसको क्या कर रहा है, एक तरह से पार्शियली इसको खींच रहा है, पार्शियली खींच रहा है। तो इसके ऊपर जो हेलोजन एटम है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। अब ये जो कार्बन है, कार्बन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है हेलोजन को, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से इन दोनों के ऊपर क्या आ जाता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एंड पार्शियली नेगेटिव चार्ज। इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। और ये जो बॉन्ड का नेचर होता है, बॉन्ड का नेचर होता है वो कौन सा नेचर होता है, एक तरह से क्या होता है अपने पास में पोलर बॉन्ड होता है। क्या होता है, पोलर बॉन्ड होता है। उस पोलर बॉन्ड की वजह से ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज आ जाती है, पोलरिटी की प्रॉपर्टीज आ जाती है। सो नाउ नेक्स्ट वी विल सी प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्काइल हैलाइड। सो नाउ वी विल सी प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो ठीक है, एल्किन हैलाइड बनाएंगे अपन, किससे बनाएंगे, एल्किन से बनाएंगे। तो जब भी अपन एल्किन से एल्काइल हैलाइड बनाते हैं तो उसके लिए अपने पास में एक रूल को फॉलो करना होता है। वो क्या होता है, अपने पास में मार्कोनिकोव रूल होता है। तो एल्किन से एल्काइल हैलाइड बनाने के अपने क्या करते हैं, HBr क्या कराते हैं, इसके ऊपर एडिशन कराते हैं। ये कोई एल्किन है, एल्किन के ऊपर क्या कराएंगे अपन, HBr का एडिशन। तो यहाँ पे एल्किन होती है, एल्किन में जनरली 2 टाइप्स की होती है। कौन सी, एक होती है सिमेट्रिक एल्किन, दूसरी कौन सी होती है, एसिमेट्रिक एल्किन। ठीक है, तो ये वाली एल्किन अपनी कौन सी है, एसिमेट्रिक एल्किन है। एसिमेट्रिक कैसे हुई, ये वाला जो अपना डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के दोनों साइड में क्या लगा हुआ है, अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, एसिमेट्रिक एल्किन। ठीक है, तो ये कोई एसिमेट्रिक एल्किन है, इसमें किसका एडिशन करवाना है, HBr का। किसका, HBr का, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, इसका एडिशन कराएंगे कैसे, मार्कोनिकोव रूल से। तो अपने को पता है जो HBr होता है, HBr में इस वाला बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड के अंदर HBr कितना तो ब्रोमीन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये बॉन्ड को खींचेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो मार्कोनिकोव का जो रूल है वो क्या कहता है, मार्कोनिकोव का रूल कहता है कि ये जो HBr का एडिशन किस हिसाब से होगा इसके ऊपर। ठीक है, तो जब किसी एसिमेट्रिक एल्किन पर HBr का योग मार्कोनिकोव रूल के अनुसार करवाया जाता है, तो ये जो नेगेटिव भाग होता है, नेगेटिव भाग बोले तो कौन सा, ब्रोमीन। कौन सा, ब्रोमीन। ये हमेशा कहां पे जुड़ेगा, ये हमेशा उस वाली जगह पे जुड़ेगा जहां डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन, जहां पे कौन सा, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन जिस पर हाइड्रोजन का नंबर क्या हो, कम हो, जिस पे हाइड्रोजन का नंबर क्या हो। डबल बॉन्ड से बॉन्डेड तो ये भी है, लेकिन इसमें क्या है, CH2 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। इस वाले में नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, 1 है। तो ब्रोमीन का एडिशन कहां पे होगा, जहां पे डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन और वहां पे हाइड्रोजन का नंबर क्या हो, कम हो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3CH, यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ गया। ठीक है,
तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होते हैं, पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध क्या होते हैं, बनते हैं। तो इसमें कहा यहाँ पे क्या होगा, ये जो पाइबंध है यहाँ पे, ये पाइबंध क्या होगा, टूटेगा। ये वाला पाइबंध टूटा तो यहाँ पे अपने पास में क्या बना, एक नया बंध बना, कौन सा, ये वाला। CH के साथ कौन जुड़ गया, ब्रोमीन जुड़ गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या बचा, CH2। अब इसकी वैलेंसी पूरी है नहीं, अभी इसकी वैलेंसी क्या है, अभी पूरी है नहीं। तो यहाँ पे जो बचा एक जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है, ये वाला हाइड्रोजन कहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा। ये वाला हाइड्रोजन कहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला। तो मेन अपने प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3CH और ये वाला क्या बन जाएगा, CH3। ये अपने पास में क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको क्या बोलेंगे अपना, एल्काइल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, ठीक है। इसके नामकरण की बात करें, नोमेनक्लेचर की बात करें, तो ये वाला इसका क्या हो गया, चेन सेलेक्ट हो गया। और नंबरिंग करो 1 2 3 नंबरिंग करें तो यहाँ पे 2 पे क्या आ गया, 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या बन गया, 2 ब्रोमो प्रोपेन। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, एल्केन से मार्कोनिकोव नियम की सहायता से क्या बना सकते हैं, एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, ठीक है। अगर इसी रिएक्शन में क्या करूंगा, यहाँ पे कोई, अगर इसी रिएक्शन में क्या करूंगा, अगर कोई पेरोक्साइड की उपस्थिति में अगर मैं ये रिएक्शन कराता हूँ, किसकी उपस्थिति में कराता हूँ, पेरोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन कराता हूँ। इसकी उपस्थिति में पेरोक्साइड की उपस्थिति, जैसे H2O2 इसको क्या बोलते हैं अपन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है, तब अपन क्या करेंगे, वहां पर मार्कोनिकोव नियम को फॉलो ना करके इसके लिए अपन क्या करेंगे, एंटी मार्कोनिकोव नियम करेंगे। क्या करेंगे, एंटी मार्कोनिकोव नियम, ठीक है। तो एंटी मार्कोनिकोव नियम में क्या होता है, जस्ट मार्कोनिकोव का उल्टा, जस्ट मार्कोनिकोव का उल्टा। मार्कोनिकोव में क्या कहता है, अपने जो नेगेटिव पोर्शन है HBr का नेगेटिव पोर्शन कौन सा, ब्रोमाइड, वो कहां पे अटैच किया था, जहां पे डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन का नंबर कम हो। लेकिन एंटी मार्कोनिकोव में क्या करेंगे अपन, इस वाले ब्रोमाइड आयन को कहां पे ऐड करेंगे, जहां पे डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्यों ज्यादा। तो यहाँ पर आपकी बात कहां पे जुड़ जाएगा, ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH, ये क्या बन जाएगा, CH2, ये Br, और ये तो हाइड्रोजन कहां पे लग जाएगा, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिस डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन से कम है, वहां पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। ये अपने पास में क्या बनेगा, CH2। इस तरह से अपने पास में क्या बन जाएगा, ये एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। इसका नामकरण करेंगे, क्या हो जाएगा, 1 2 3। 1 पे क्या जुड़ा, ब्रोमो जुड़ा हुआ है,